सोनू और मोनू दो दोस्त एक साथ एक विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं। सोनू बहुत ही गरीब और मोनू बहुत ही अमीर घर का लड़का है। माँ, आपका तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू आज स्कूल मत जा। मेरे लिए कुछ दवा लेकर आ जा। माँ, दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। बेटा देख, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने किसी दोस्त से कर्ज ले ले, ठीक होने के बाद मैं उसे चुकता कर दूंगी। ठीक है माँ। दोस्त, तू कहाँ जा रहा है? आज स्कूल क्यों नहीं आया था? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं है। लो मित्र, इस पैसे से अपनी माँ के लिए कुछ दवा खरीद लेना। ठीक है मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं मित्र, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ले माँ, आपके लिए कुछ दवा लाया हूँ, इसे खाकर तू ठीक हो जाएगी। सोनू दवा देकर माँ को एक गिलास में पानी देता है और माँ दवा को खाकर लेट जाती है। अगली सुबह। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। माँ, मैं स्कूल जाऊं? ठीक है बेटा, तू स्कूल जा। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। सोनू स्कूल जाकर अपने मित्र मोनू से मिलता है। मित्र, आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है? ठीक है दोस्त, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। 15 वर्ष बाद मोनू की माँ की तबीयत खराब होती है। मोनू और सोनू स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तभी अध्यापक मोनू को बुलाता है। मोनू बेटा, आपके घर से फोन आया था। आपकी माँ का तबीयत अधिक खराब होने के कारण आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इस बात को सुनकर मोनू रोना शुरू कर देता है और अपने दोस्त को कक्षा से बुलाता हुआ। मेरे दोस्त, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ। रुको दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मोनू अपने पिता से लिपटकर रोने लगता है। इसके बाद दाह संस्कार के लिए लकड़ी जोड़ दी जाती है और आग लगा दी जाती है। दोस्त, अब मैं घर को जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है दोस्त। सोनू, कहाँ रह गया था बेटा? इतनी देर क्यों हो गई? माँ, मेरे दोस्त मोनू की माँ का देहांत हो गया था, उसी के साथ उसके घर चला गया। ठीक है बेटा, अच्छा किया। बेचारा कितना दयालु है, उसका हम पर कितना एहसान है। 1 वर्ष बाद सोनू पढ़ाई छोड़ चुका होता है, लकड़ी का कारोबार शुरू कर देता है। उधर मोनू का पिता दूसरी सौतेली मां ले आता है। देख मोनू, आज से यही तेरी माँ है। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना होगा तुझे। ठीक है पिताजी। शाम हो गई थी, लोग सो रहे थे। सौतेली माँ रात को मोनू के पिता को जगाते हुए कहती है, ए जी, सुनते हो? अब आपका लड़का बड़ा हो गया है, इसे बाहर कहीं कमाने के लिए क्यों नहीं भेज देते? अरे भाई, अभी उसकी पढ़ाई की उम्र है, उसे पढ़ने दो। अरे भाई, पढ़ने की कोई उम्र होती है? जीवन भर पढ़ाई ही करेगा क्या? मोनू अगली सुबह जब स्कूल से वापस आ रहा होता है, रास्ते में पेड़ से सोनू लकड़ियाँ तोड़ रहा होता है। दोस्त, नीचे उतरो, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ दोस्त, आ रहा हूँ। दोस्त, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पिता जब से दूसरी माँ लाए, मुझसे ठीक से नहीं बोलते हैं। तू दुखी मत हो दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मित्र। मोनू जब घर पहुंचता है तो उसके पिता उसे डांटते हुए कहते हैं, अब तेरा पढ़ाई का उम्र नहीं रहा, अब तू कमाने लायक हो गया। अब बाहर जाकर कुछ काम कर। पिताजी, अभी मुझे पढ़ाई करने दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अपने पिता से जुबान लड़ाता है? जा, निकल जा इस घर से। कभी अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना, ठीक है? मुंह क्या देख रहा है? जा निकल, कभी वापस मत आना। दोस्त, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं। दोस्त,
ऐसा मत कहो, आज से तुम हमारे घर पर ही रहा करो। ठीक है दोस्त। 1 वर्ष बीत जाने के बाद सोनू के घर डाकिया आता है। सोनू को पत्र देते हुए डाकिया कहता है, ये लो, आपका पत्र आया है। ठीक है, इसके कितने रुपए हुए? इसमें रुपए की क्या बात है, आपका दोस्त आईपीएस अधिकारी बन गया है। सोनू खुशी से डाकिये को रुपया देता है और डाकिया रुपया लेकर चला जाता है। सोनू उछलता हुआ मोनू के पास आता है। तभी मोनू पूछ पड़ता है, क्या है दोस्त? इसे पढ़ो। सोनू और मोनू खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। मोनू जब वर्दी पहनकर अपने गांव से जा रहा होता है, तभी उसके पिता की निगाह उस पर पड़ती है। मीना, तू कहाँ है? देख, मेरा बेटा आईपीएस बन गया है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी भूल हुई। कोई बात नहीं माँ। एक मित्र को दूसरे मित्र के सुख और दुख में साथ आना चाहिए, जिससे मित्रता में मिठास बनी रहे। वही खूबसूरत दोस्ती है।